बायोटेक के एमडी कृष्णा एला का बड़ा बयान आया है। सियासी विवाद पर भारत बायोटेक के एमडी ने कहा, कोवैक्सीन के ट्रायल पर कोई भी सवाल ना उठाए। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस पर सियासत जोरों पर है। इस बीच भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एमडी कृष्णा एला ने कहा कि हम सिर्फ भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रहे हैं, हमने ब्रिटेन सहित 12 से अधिक देशों में क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह मंजूरी हड़बड़ी में दी गई है। कृष्णा एला ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO 2019 द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर मंजूरी दी गई है। हम ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास वैक्सीन बनाने का अनुभव नहीं है। हमारे पास वैक्सीन बनाने का अच्छा खासा अनुभव है। हम 123 देशों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का अनुभव रखने वाली हमारी एकमात्र कंपनी है, इसलिए हमारे वैक्सीन पर कोई सवाल ना उठाए। एला ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे डेटा में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। ऐसे लोगों को संयम रखना चाहिए और इंटरनेट पर डेटा के संबंध में जो आर्टिकल पब्लिश है उन्हें पढ़ना चाहिए। अब तक 70 से ज्यादा आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर कृष्ण एला ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में केवल हमारे पास BSL-3 प्रोडक्शन सुविधा है। यूएस के पास भी यह सुविधा नहीं है। हम दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में मदद करने के लिए है, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो। तीसरे फेज के ट्रायल पर उन्होंने कहा कि यह अगले 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा और डेटा फरवरी या मार्च तक उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मर्क के इबोला वैक्सीन ने कभी भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को पूरा नहीं किया, लेकिन WHO ने लाइबेरिया और गिनी के लिए आपातकालीन प्रयोग की अनुमति दी थी। कृष्णा एला ने कहा कि अभी हमारे पास 20 करोड़ खुराक है। हम 4 सेंटर में 7 करोड़ खुराक क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इनमें से 3 हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में सेंटर है। शुरुआत में वैक्सीन की कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है।